मैं जिसके भी साथ काम करता हूं उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूं, हुक्म मत चलाना। नौकरी एक ही करनी थी, वो मिली नहीं, तो मैं बस 2 वर्ड लिखता हूं, लिव डेंजरसली। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। एक होटल के बियर बार में काम किया हूं। खुशियां बांटने की चीज है और दर्द पीने की चीज है। सिर्फ मुस्कुराने का मतलब यह नहीं होता कि आदमी किसी कष्ट से नहीं गुजर रहा है। जब तक बच्चे आसमान के नीचे सोते रहे, कल एक साहब कह रहे थे कि आजकल के बच्चे बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रखते। मैंने कहा उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, बड़ा साधारण सा रीजन है, वो छत से ऊपर देख ही नहीं पाते। हम गांव में जाते थे, नाना क्या आसमान के नीचे सोते थे, तो हमें ऊंचे तक देखने की आदत थी। हम नाना के यहां जाते थे, एक महीने गांव नाना के यहां रहते थे। गांव में खुले आसमान के नीचे चारपाइयां बिछती थी सर, और जमीन से आसमान तक नजर जाती थी। हम तारे गिनते थे। जब तक बच्चे आसमान के नीचे सोते रहे, उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी रहीं, और जब बच्चों ने आसमान देखना ही बंद कर दिया, महत्वाकांक्षा छोटी हो गई। कई बार मैं अपने मित्रों को देखता हूं, जब वो आईएएस क्वालिफाई कर लेते तो लिखते मेरे जीवन की इच्छा पूरी हो गई। बस, बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान में आईएएस बनना बड़ी उपलब्धि है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसको इतना कम नहीं आंका जा सकता, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इनको उपलब्धियां मानता हूं सर, ये उपलब्धियां हैं सर, सबके बस की बात नहीं है। जब बच्चे खुले छतों पर और खुले आसमान में लेटते थे और आसमान की ऊंचाई तक देखते थे, तो उनकी सोच भी बड़ी होती थी सर। अब तो बच्चे गर्मी की छुट्टियों में गोवा चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। मां बाप उन्हें शायद आसमान दिखाना पसंद नहीं करते। एक बार फिर से अगर यह ट्रेंड शुरू हो तो शायद सोच की ऊंचाई भी बढ़े। हम सब ने दर्द को झेला है सर। सिर्फ मुस्कुराने का मतलब, सिर्फ चिल्लाने का मतलब यह नहीं होता कि आदमी किसी कष्ट से नहीं गुजर रहा है। लेकिन दर्द को गाने से कुछ भी नहीं होता सर। खुशियां बांटने की चीज है और दर्द पीने की चीज है। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो डीटीसी के स्टॉप है, यहां पे सोया हूं, गुरुद्वारे में खाना खाया हूं, एक होटल के बियर बार में काम किया हूं। कभी फुर्सत से बताऊंगा आपको। लेकिन बाबर की एक लाइन, कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। मैं आपसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, पता नहीं कौन सी लाइन आपके जीवन की दिशा निर्देशक बन जाए। और जब वो कहता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर। कयामत तक लड़ेंगे, कयामत तक लड़ेंगे सर। दिल्ली के लिए लड़ेंगे, काबुल के लिए लड़ेंगे। लड़ना ही जिंदगी है सर, और कुछ है ही नहीं। और दूसरा आदमी जिससे मेरा बड़ा लगाव है, अक्सर जब मुझसे लोग डायरी वारी देते हैं, वो स्लैम बुक वगैरह की, इसमें कुछ लिख दो, तो मैं बस 2 वर्ड लिखता हूं, लिव डेंजरसली। नीचे का स्टेटमेंट है सर, स्टेटमेंट कोट है उसका, कहता है शांति से मत, लिव डेंजरसली। मेरी डायरी का पहला पेज, हर साल जब डायरी खरीदता हूं तो उस पर यही लिखता हूं, लिव डेंजरसली। जिंदगी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नौकरी एक ही करनी थी, वो मिली नहीं, उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं थी सर। मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर, किसी की। मैं जिसके भी साथ काम करता हूं उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूं, हुक्म मत चलाना। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना, वो हमेशा हमसे कहती रही, निकाल देंगे घर से, निकाल दो। अब राजा मंगापुर थोड़ी हो कि 10,000 बीघा खेत है तुम्हारे पास, निकाल दोगी। कितना खेत होगा? 15 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, 30 बीघा होगा, बहुत होगा 50 बीघा होगा। राजा कुंडा थोड़ी हो कि 1 लाख बीघा खेत है, निकाल दो। 15 बीघा खेत के लिए गुलामी, धमकी मत दो। और जब मेरा अंतिम अटेंड निकल गया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिगमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर जिंदा रहोगे,
उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला सर। मैंने कहा ताने मत दो, कहीं दे रही हूं, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ, मैंने कहा दिखाएंगे। बोले जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ, बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है, बहुत ताव है तो उतार के जाओ। सर मां बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है सर। अगर वो मुझे नहीं भगाती ना, मुझे सहारा दे देती, भगवान के आशीर्वाद से हमारे साथ हैं, और मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप मुझे सहारा दे देती तो मैं एमबीए कर लेता, मैं आपके साथ वकालत कर लेता, आप मुझे लखनऊ हाईकोर्ट में एस्टैब्लिश करा देती, शायद मैं भी एक आम इंसान की तरह ही रह जाता। लेकिन उनका वो भगाना वो वरदान बन गया सर। लेकिन मैंने कहा जिंदगी है सर खेल, यहां कुछ भी दुख मनाने जैसा नहीं है। हार तो तब है सर जब हम पैदा हुए थे मर्सिडीज लेके और मरे बिना मर्सिडीज के, लेकिन जब हम नंगे पैदा हुए और नंगे ही मरेंगे। सर ये जो खेल लाइफ है ना, ये जो जर्नी है, ये बर्थ और डेथ, ये जो जर्नी है ना सर, बर्थ और डेथ वाली, ये एक यात्रा है सर। आदमी यहां भी नंगा, आदमी यहां भी नंगा। जब दोनों जगह नंगा है तो अब इसको जीने के दो तरीके हैं। एक, रो रो के जियो, रोज रो रोज। ये जो 95% आम आदमी है सर, ये वही है सर, रो रहे हैं सर। जिनके पास मारुति स्विफ्ट है ना, वो फॉर्च्यूनर के लिए रो रहे हैं। जिनके पास 3 BHK का मकान है, वो विला के लिए रो रहे हैं। पागल। हमारे एक मित्र हैं, अब तो रहे नहीं, श्री एस के ओझा जी, हमारे संघर्ष के बहुत बड़े साथी थे वो। उनका एक कमरा था सर 6x6 का, 6x6 का सर। हम उस 6x6 के कमरे में 3 लोग सोते थे सर। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम रूम रेंट पे ले लें मुखर्जी नगर में सर। सर मेरी 8 बजे सुबह क्लास होती थी, और अब शुरुआत में तो आपके पास इतना पैसा होगा नहीं, घर से कोई बैकिंग थी नहीं, माता जी ने घर से भगा दिया था। सिर्फ मेरे एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम मैं किसी दिन बहुत फुर्सत से लूंगा, पंकज पांडे जी, उन्होंने बीच बीच में बहुत आर्थिक सहायता की सर। लेकिन आप हर महीने खाने का पैसा, कपड़े का पैसा थोड़ी मांगेंगे सर। आप 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होटल में, 4 बजे ऑटो से कमरे पहुंचते थे, सुबह 8 बजे क्लास होती थी सर। ये जो यात्रा है सर, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि हंसोगे कृष्ण की तरह। इस आदमी का जीवन देखो सर, जन्म से मृत्यु तक चुनौतियां, पर आप इस आदमी को कहीं रोता हुआ नहीं पाओगे सर। यही इस आदमी की खासियत है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो दुर्योधन, इसको बोलते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान हैं। हमसे कुछ लोग कहते हैं भैया भैया आप टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर ले लीजिए। काहे ले ले? क्यों ले ले? पेट्रोल भराने का पैसा दोगे? और बहुत हमारे सिंपथाइजर हो तो खरीद के दे दो। नहीं, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। अबे हम 20 इंच की साइकिल पे चलने वाले आदमी, हम फातिमा स्कूल साइकिल से जाते थे सर। हमारे फादर तो पोस्ट ऑफ मास्टर थे सर, 9,000 सैलरी थी उनकी। तो अब उसके बाद हम जो भी कमा रहे हैं वो तो हम तो बेनिफिट में है सर। अच्छा क्या नहीं लगता? गांधी जी पैदल चलते थे। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि अपनी जीवन में साइकिल को जगह दें सर। अपने समय से शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो हंस हंस कर। ये जो है अब आपको डिसाइड करना है सर। रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन। बस आदत डालनी है, चाहे रोने की डाल लो चाहे हंसने की डाल लो। मैं एक पिक्चर मूवी देखा था, मुन्ना भाई एमबीबीएस है ना, वो डॉक्टर अस्थाना, बड़ी जबरदस्त। वो उस मूवी का वो मैसेज बड़ा जबरदस्त लगा। कहता मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मैं अब नहीं करूंगा आपकी बेटी से शादी, अब मुझे एक नई लड़की मिल गई। तो कहता कौन? कहता वो डॉक्टर सुमन। तो हंसने लगता, कहता मुझे पता था कि तू सुन के हंसेगा जरूर। लाफिंग थेरेपी। कभी कभी मूवियां अरबों अरबों रुपए का मैसेज दे जाती हैं, हम गौर नहीं करते सर।